Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज के बारे में जो कि डिस्कस करी गई थी इन योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर on today 15th of May 2021 को. So let's begin with the first word. योर फर्स्ट वर्ड हेयर इज ओमिशन. ओमिशन जो कि एक नाउन होता है. ओमिशन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ बीन लेफ्ट आउट. कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग दैट हैज़ बीन लेफ्ट आउट, एक्सक्लूड हो जाना, निकल जाना इज व्हाट वी कॉल ओमिशन. सो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एक्सक्लूजन, टू एक्सक्लूड, या फिर नेग्लेक्ट, टू अवॉइड. ठीक है. And the antonyms of the word omission are addition and inclusion. So there are glaring omission in the report. There are neglecting, आप बोल सकते हो उसको. So there are glaring omission in the report. So this is the word omission. Next word is jeopardize. Jeopardize is a verb. Jeopardize का मतलब क्या होता है? Put someone or something into a situation in which there is a danger of loss. मतलब किसी इंसान को या किसी चीज़ को ऐसे सिचुएशन में डाल देना जहाँ पे डेंजर ऑफ लॉस हो, जहाँ पे हार्मफुल सर्कमस्टांसेस हो. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू थ्रेटन समवन और समथिंग, और टू एंडेंजर. ठीक है. टू पुट इनटू द डेंजर, टू पुट इनटू हार्म. सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू सेफ गार्ड, बचाना किसी को. ठीक है. सो आई एम नॉट अबाउट टू जेओपार्डाइज माई जॉब बाय आस्किंग ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ के मैं अपनी जॉब को डेंजर में नहीं डाल सकता. सो दिस इज द वर्ड जेओपार्डाइज. नेक्स्ट वी हैव अ फ्रेज हियर इज trotted out. Trotted out is also trotted out also plays as a verb in a sentence. So trotted out का मतलब क्या होता है? To bring forward for display or use. किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को हम अगर आगे लाते हैं, शो करते हैं, to use और to display, तो उसी को बोलते हैं trotted out, to show off. ठीक है. Next word is snag. Snag which plays both the roles as a noun or a verb in a sentence. So इसका मतलब क्या होता है? An unexpected और hidden obstacle. कोई भी unexpected जिसकी आपको उम्मीद ना हो, या hidden छुपा हुआ कोई भी obstacle, कोई भी danger, कोई भी harm. ठीक है. या फिर इसका दूसरा मतलब क्या होता है? कैच फॉर टेयर. मतलब किसी को कैच करना, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी इंसान को पकड़ना, टू टेयर. ठीक है. सो कैच फॉर टेयर, कैच और टेयर वी कैन से, और एन अनएक्सपेक्टेड और हिडन ऑब्स्टिकल. सो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डिफिकल्टी या फिर गैश. सो एंटोनिम्स आर बून या फिर टू हेल्प समबडी. सो देयर इज़ वन स्मॉल स्नैग, देयर इज़ वन स्मॉल डिफिकल्टी, आप बोल सकते हैं इसको. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज हेल्म. हेल्म जो कि नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. हेल्म का मतलब क्या होता है? हेल्म के बेसिकली दो मतलब होते हैं. अ व्हील फॉर स्टीयरिंग अ शिप. मतलब एक व्हील होता है जो कि यूज़ आता है टू स्टीयर अ शिप. मतलब किसी भी शिप या बोट को मूव करने के लिए, उसे स्टीर करने के लिए जो आप बोल सकते हो उसका यूज़ किया जाता है व्हील का. आपने देखा भी होगा, उस व्हील के थ्रू उसको घुमाते हैं तो जो बोट या शिप है वो स्टीर होती है, मूव होती है. एक तो इसका मतलब ये होता है. दूसरा इसका मतलब क्या होता है? आप इसको लीडरशिप से ले सकते हो. मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको कमांड देता है, ठीक है, जो आपको फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, उसको भी हेल्म बोला जाता है. ठीक है. सो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्टीयर, टेलर या फिर लीडरशिप. ठीक है. आप इसको रूलर भी बोल सकते हो. वाइल वी रूल समबडी, वाइल वी कमांड समबडी, तो वो भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. सो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके इम्पॉर्टेंस. मतलब वाइल यू आर नॉट एबल टू स्टीर और मूव समबडी और एनीबडी. सो ही हेल्म्ड अ सेलिंग बोट. कि वो एक सेलिंग बोट को हैम कर रहा है, विच मीन्स उसको स्टीर कर रहा है, उसको कमांड दे रहा है थ्रू दैट व्हील. सो हेल्म. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वाबल. स्क्वाबल इज अ वर्ब. स्क्वाबल का मतलब क्या होता है?
क्वारल नॉइजली ओवर अ ट्रिवियल मैटर, किसी भी ट्रिवियल मैटर पे झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, एक दूसरे से बहस करना. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू क्वारल और टू आर्ग्यू. फाइट भी हम बोल सकते हैं इसको. सो एंटोनिम्स आर अकॉर्डिंगली हार्मनी एंड पीस, वेरी काम. सो द बॉयज आर स्क्वाबलिंग ओवर अ बॉल, कि जो बॉयज हैं वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ओवर अ बॉल. Here we have a phrase that is don the mental. ये लेटिन फ्रेज है बेसिकली, और इसका मतलब क्या होता है? टू टेक ऑन दिस जॉब. जब हम कोई भी नई जॉब या कोई भी नई ड्यूटी एक्सेप्ट करते हैं, टेक ऑन करते हैं, सो देयर वी कॉल डॉन द मेंटल. नेक्स्ट वर्ड इज टिटर. टिटर जो कि एक वर्ब होती है. टिटर का मतलब क्या होता है? मूव और बैलेंस अनस्टेडली. किसी भी चीज़ को अनस्टेडी तरीके से मूव करना और उसे बैलेंस करना. ठीक है. सो स्वे बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे होना बैलेंस तरीके से. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू स्वे एंड बैलेंस. एंटोनिम्स आर स्टेडी या फिर स्टेबलाइज, मतलब एक तरह स्थिर होना. सो शी इज टटरिंग बिटवीन टीयर्स एंड एंगर्स, मतलब टीयर्स और एंगर्स के बीच में शी इज टटरिंग, शी इज स्वेइंग. नेक्स्ट वर्ड इज मिन्स. मिन्स विच प्लेज द रोल ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, और इसका मतलब होता है कट अप और ग्राइंड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. छोटे छोटे पीसेस में चॉप करना, ग्राइंड करना, कट करना इज व्हाट वी कॉल मिन्स. सो कट अप या फिर चॉप इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. एंटोनिम्स हो जाएंगे व्हाइल वी ग्रो और एक्सटेंड द थिंग्स. सो मिन्स द ऑनियन, मतलब ऑनियन को चॉप करो, बारीक चॉप करो. सो मिन्स इज grind into very small pieces, chop into very small pieces. नेक्स्ट वर्ड इज मेटाफर. मेटाफर जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच होता है. मेटाफर बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जब हम कोई भी ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या कोई भी वर्ड ऐसा बोलते हैं जो कि हमारी इनर थॉट्स को, हमारी इमेजिनेशंस को एक्सप्रेस करता है, उसी को फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है. बेसिकली मेटाफर, और हम कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच, पोइट्रीज में यूज़ किया जाता है, पोइट्रीज में. तो मेटाफर का मतलब क्या होता है? अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी और समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग. दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना, इमेजिनेटिव कंपैरिजन करना, दो चीज़ों के बीच में, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपेयर करना, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, बिना मतलब लाइक और एज वर्ड के. जब हम दो चीज़ों को, दो इमेजिनेटिव चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी पोइट्री में, किसी भी कॉम्पोजिशन में, ठीक है, थ्रू एनी वर्ड और फ्रेज, तो उसी को मेटाफर बोला जाता है. सो अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड in an imaginative way to show that somebody or something has the same qualities as another thing. ठीक है, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना without using the words as और alike. ठीक है. सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिया है. her words were a knife in his heart. so her words were a knife. वर्ड्स और नाइफ दोनों चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है हो रहा है यहाँ पे. हालांकि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि वर्ड्स और नाइफ दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इनका कोई आपस में वो नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे वर्ड्स को नाइफ की तरह बताया गया है. ठीक है. सो दो अलग चीज़ों को, दो डिस्टिंग्विश्ड चीज़ों को एक दूसरे के साथ रखना, उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करना. ठीक है, मतलब इस तरीके से शो करना कि दोनों की क्वालिटीज सेम हो. सो हर वर्ड्स वर अ नाइफ. अब यहाँ पे ऐसे भी आ सकता था हर वर्ड्स आर अलाइक, या फिर हर वर्ड्स आर एज नाइफ, बट लाइक और एज यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है. जहाँ पे कंपैरिजन्स के लिए लाइक और एज यूज़ होता है, वहाँ पे सिमिली यूज़ होती है, द अनदर फिगर ऑफ स्पीच. बट यहाँ पे विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन वर्ड्स एंड नाइफ. तो वहाँ ये क्या है? मेटाफर है, और ये एक इमेजिनेशन है, बेसिकली इमेजिनेटिव वे टू शो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल मेटाफर. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव हियर इज ऑफ द कफ. ऑफ द कफ का मतलब क्या होता है? विदाउट थॉट और प्रेपरेशन बिफोर मूवमेंट. मतलब कभी भी कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो, कोई मूवमेंट ऐसा होने वाला है जिसके बारे में ना आपने सोचा है, ना कुछ आपने प्रिपेयर किया है, तो देयर वी यूज द फ्रेज ऑफ द कफ.
नेक्स्ट फ्रेज इज बोना फाइडेज. बोना फाइडेज का मतलब क्या होता है? इन गुड हेल्थ, इन गुड फेथ भी हम बोल सकते हैं. इन गुड फेथ और इन गुड हेल्थ भी बोल सकते हैं इसको. व्हेन अप्लाइड टू बिजनेस डील्स इट स्ट्रेसेस द एब्सेंस ऑफ फ्रॉड और डिसेप्शन. बेसिकली इसको बिजनेस डील्स के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे फ्रॉड और डिसेप्शन बिल्कुल नहीं होता. मतलब वाइल द पर्सन इज ऑनेस्ट और सिंसियर और सॉबर टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर सर्विसेज, तो वहाँ पे हम उस पर्सन के लिए बोनाफाइडेज फ्रेज का यूज़ करेंगे, इन गुड फेथ. नेक्स्ट वर्ड इज एक्वानिमिटी. एक्वानिमिटी जो कि एक नाउन होता है. एक्वानिमिटी का मतलब होता है कामनेस इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. जब वर्स्ट सिचुएशन आती है उस टाइम पे पीसफुल रहना, हार्मोनाइज रहना, काम रहना, बिल्कुल शांत रहना. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू काम, कामनेस एंड सेल्फ कंट्रोल. ठीक है. एंड द एंटोनिम इज एंग्जाइटी, टेंशन भी आप इसको बोल सकते हो. सो शी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड बैड विद इक्वानिमिटी, कि वो बुरी और अच्छी दोनों चीज़ों को इक्वली एक्सेप्ट करती है, दोनों सिचुएशंस को. अनदर वर्ड इज सोबरिटी. सोबरिटी विच इज़ अ नाउन. सोबरिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सोबर, मतलब बिल्कुल शांत होना, बिल्कुल टेम्परेंट होना. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स भी इसी का अकॉर्डिंग हो जाएंगे. टेम्परेंस एंड ग्रेविटी, बिल्कुल शांत. ठीक है. बिल्कुल सोबर आप बोल सकते हो इसको, बिल्कुल सिंसियर. एंटोनिम इज ग्रीडीनेस. सो हिज सोबरिटी एंड टेम्परामेंट आर गुड. उसकी सोबरिटी और टेम्परामेंट दोनों ही अच्छे हैं. So these are the words for today. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes.